देखिए आज आप लोग के हम वर्ग 10 के साइंस पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए। पूरा चैप्टर हम आप लोग के पढ़ा देंगे। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए ताकि जितना हम वीडियो बनाएंगे अब आप लोग के समझ में आएगा और आप लोग को नोट बनाइए और याद कीजिए। अब आप लोग के यदि लगेगा कि हम समझने के बाद सब्सक्राइब करें तो पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड कलर के नीचे है। और नहीं समझ में आएगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आज आप लोग हम पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना? जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करता है, पानी का निर्माण करता है। कौन गैस मिलकर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। इसको चाहिएगा कि हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं तो नहीं होगा। आप लोग हम 9 क्लास में रासायनिक विधि और भौतिक विधि दो विधि के बारे में बताए थे। तो भौतिक विधियों से इसको फिर पुनः चाहिएगा कि हम वापस ला दे तो नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन का होगा अवस्था में परिवर्तन। मतलब पहले था गैस में, तो अभिक्रिया में ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है। फिर है रंग में परिवर्तन, रंग में उसका परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, कम बेसी हो सकता है अभिक्रिया करने के बाद। क्या होगा? गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन भी होता है। कभी कभी ऑक्सीजन का होगा, कभी कभी हाइड्रोजन का होगा, गैस का भी उत्सर्जन होता है ना। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लग जाता है ना, खुली वायु में छोड़ दीजिए तो उस पर भूरा रंग के परत आ जाता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। और साथ में दही का बनना, दूध से जब दही बन जाता है ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि इसको चाहिएगा कि हम पुनः दूध बना दें तो ये संभव नहीं है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हम लोग क्या देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल दिए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। उसको देखो फार्मूला में यहाँ लिख दिए, हाइड्रोजन मिलकर मतलब प्लस ऑक्सीजन, तीर के चिन्ह दिशा निर्धारित करता है बना दिया जल, जल का फार्मूला होता है H2O ना, उसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको संकेत या सूत्र द्वारा लिख दिए ना, तब इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे ना। अब शब्द द्वारा लिख देंगे तो शब्द समीकरण ना, जिसे इसको लिख देते हाइड्रोजन, मैंने पूरा एकदम हिंदी में देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको लिख देते हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। तब इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। यदि शब्द द्वारा दर्शा देंगे तो क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। अब देखिए इसमें दो प्रकार के आपका हुआ, तीर के चिन्ह की ओर, एक हो गया दाईं ओर और एक हो गया बाईं ओर। तो देखिए ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, नहीं ये हो गया दायां, ये हो गया बायां ना। देखिए ये हो गया दायां। तो जो दायां साइड के पदार्थ बनते हैं ना उसको बोलते हैं उत्पाद इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। और ये जो है बायां तरफ के, इसको बोलेंगे अभिकारक। समझ लीजिए, इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। देखो इसमें क्या है, अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसका और क्या नाम है?
प्रतिकारक क्रियाकारक ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, अभिकारक, प्रतिकारक, क्रियाकारक। अब इसमें क्या है, रासायनिक, और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ हेडिंग का दे दीजिएगा आप लोग, यहाँ हेडिंग आप लोग दे सकते हैं, उत्पाद, क्रियाफल, क्रियाफल, प्रतिफल, इसको भी नाम देख लीजिए। प्रतिफल मतलब अभिक्रिया के बाद, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, या कह सकते हैं कि अभिकारक के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे में तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के राइट साइड में ना, राइट साइड मतलब दायां साइड में, दायां साइड में जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में बनता है उसे अभिकारक कहते हैं। आप लोग से कोई पूछ देगा, नहीं याद रहेगा तो ऐसे ही बोल देते कि तीर चिन्ह के बाईं ओर के जो पदार्थ रहता है बाईं ओर, उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक, और जो तीर चिन्ह के दाईं ओर रहता है उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित समीकरण और दूसरा का है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण समझिए कि रासायनिक समीकरण के बेटा है, और असंतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण के बेटी है ना। ये असंतुलित है, इसका दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो इसको थोपी से मार मार के संतुलित कर देना है, दिमाग को स्थिर हो जाएगा ना। नहीं मारिएगा तो क्या रहेगा, असंतुलित रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अब देखिए हम लोग संतुलित समीकरण किसको कहेंगे, तो देख लीजिए, अभी हम आप लोग के लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ और जो बनता है उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु की संख्या और द्रव्यमान बराबर होगा, तब उसे संतुलित समीकरण कहेंगे, और नहीं होगा तो असंतुलित। हम तो क्या बोले, असंतुलित रहेगा तो मार मार के संतुलित करना है, मतलब हम लोग बनाएंगे तो आप लोग नहीं बराबर होगा तो असंतुलित। अभी हम लोग अब संतुलित असंतुलित करने भी सीखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए Mg प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये आपका हो गया सॉलिड, ये आपका हो गया गैस, आई हो गया आपका सॉलिड। देखो सॉलिड को बोलता है ठोस, इसको S से दर्शाते हैं, लिक्विड द्रव L से दर्शाते हैं, ठीक है। गैस को G से दर्शाते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन में GSGL कभी भी रहे तो आप लोग समझ जाए कि S से हो गया सॉलिड माने ठोस, L से लिक्विड मतलब द्रव, और G से गैस, समझ गए। तो देखिए मैग्नीशियम है सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है। आप लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण समझिए। कल आप लोग के बताए थे ना, देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होता है, तब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्या कहेंगे। जैसे में देखो इसको बोलते हैं अभिकारक, आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए अभिकारक में जैसे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। इधर देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, देखा है यहाँ छिपा रहता है, देखो इस जगह गुणांक रहता है। तो मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन है 2 और इधर ऑक्सीजन है 1, तब बराबर नहीं हुआ। उत्पाद में और अभिकारक में ऑक्सीजन बराबर नहीं हुआ, तब इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित किसको बोलेंगे, जब दोनों तरफ के जो है तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होता है, भिन्न भिन्न तत्व है और सब के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, तब उसे कहेंगे कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे
परिभाषा देखिए लिखवा दी है, आप लोग सुनकर याद कीजिए। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होता है, तब उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2, CO2, तो देखिए कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब देखेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। हम ध्यान से देखिए, जैसे भी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है MgO। तो हम लोग देखेंगे कि तत्व, अभिकारक और उत्पाद, हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें तत्व क्या क्या है। तो यहाँ तत्व है मैग्नीशियम Mg, तो यहाँ लिख देंगे Mg। अब का तत्व है, तो और तत्व है ऑक्सीजन, दोनों द्वितीय प्रकार के तत्व हैं ना। अब देखिए कि अभिकारक में मैग्नीशियम के एगो है, एगो, यहाँ लिख देंगे एक। अब देखेंगे उत्पाद में एक, यहाँ लिखेंगे एक। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है 2, यहाँ लिख देंगे 2 ऑक्सीजन के सामने। अब इधर देखेंगे तो एक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ एक कितनी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन है 2, अभिकारक में उत्पाद में 1 है। हमको अभिकारक उत्पाद में दोनों बराबर करना है, तो हम का से गुना करेंगे 1 में कि 2 आ जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 एकम 2। अब देखिए इसको हम चलेंगे इसमें। सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि आप लोग इसको कोष्ठ लगा दीजिए। कोष्ठ क्यों लगाए, क्योंकि हमको जब भी गुना करेंगे तो कोष्ठ के इधर गुना करेंगे। आप इसमें नहीं गुना कर सकते, यहाँ गुना नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो यहाँ कीजिएगा, जब भी करेंगे तो यहाँ करेंगे, जब भी करेंगे तो यहाँ करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में गुना नहीं करना है, हमको ऑक्सीजन में गुना करना है। किधर, उत्पाद में। तो देखिए यहाँ उत्पाद है, जब भी गुना होगा तो यहाँ होगा। और जब 2 से गुना कर दिए तो इसमें दोनों में शामिल होगा। मैग्नीशियम में भी 2 हो गया, 2 एकम 2 ना, यहाँ एक देखो छिपा रहता है, 2 एकम 2, और यहाँ हो गया 2 एकम 2। तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ हो गया 2, इधर है 1, तो इधर भी गुना करना होगा, ठीक ना। अब कोष्ठ को हटा दो तो क्या बचेगा, 2Mg प्लस देखो O2, 2Mg O हो गया। इसी तरह से संतुलित करना रहता है। अब देखिए आप लोग का और एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आयरन है। जो आयरन है सल्फ्यूरिक अम्ल से या जल से अभिक्रिया कराओ, H2O से अभिक्रिया कराता है ना, तो ये क्या बनाएगा, रिएक्शन करके Fe3O4 क्या बनेगा, O4। अब प्लस में H2 बाहर निकालेगा नहीं। तो देखिए इसे हम लोग क्या देखेंगे कि अब देखेंगे कि तत्व में क्या हो गया बाबू। हम लोग तत्व में देखेंगे तो इसमें आपका आ गया Fe, देखिए Fe आ गया। अब क्या आया है, H आया है, हाइड्रोजन आया है। और क्या आया बाबू, हाइड्रोजन, एक O आया है, ऑक्सीजन, बस 3 गो तत्व है इसमें। अभिकारक में देखेंगे कि आयरन के गो है तो 1 है, यहाँ लिख देंगे 1। इधर आयरन कितना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो 2, यहाँ लिख देंगे 2। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ का लिख देंगे 2। अब इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ का लिख देंगे 4। अब हमको बराबर करना है तो हमको इसमें का से गुना करेंगे कि 3 के बराबर होगा, तो 3 से, कौन चीज से, 3 से, तब 3 एकम 3 होगा, ये बराबर है।
और इसमें का से हम गुना करेंगे 4 के बराबर होगा, तो 4 से। अब हम लोग का देखेंगे कि हमको गुना सबसे पहले आयरन के करना है कितना से बाबू, 3 से। कोष्ट बंद कर दो। हमको इसमें करना है 3 से, 3 कर दिए, आयरन तो बराबर हो गया। अब ये हाइड्रोजन बराबर है, हम लोग ऑक्सीजन में क्या देखेंगे कि 4 से गुना करना है, तो कौना में करना है बाबू, तो अभिकारक में। तो यह अभिकारक है, इसमें ऑक्सीजन में 4 से गुना, मतलब यहाँ वो है तो एक पहले यहाँ 4 लिखेंगे ना। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ 4 लिखे तो 3 लिखे तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये हो गया 4 गुना 8, इसमें गुना किए तो 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2 है। कितना है, 2। और क्या देखिए कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। तो इधर हो गया 4 और इधर भी है 4, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8, तो हमको हाइड्रोजन की इधर बराबर करना है, तो 2 है, 2 के पढ़े के बार पढ़ेंगे क्या उठेगा, 4 बार में। यहाँ 4 से गुना कर देगा तो नहीं, 4 गुना 8 हो जाएगा। तो देखेंगे अब का, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 4, तो ऑक्सीजन हो गया 4, आयरन हो गया 3, तो आयरन हो गया 3 ना। Fe बराबर सब बराबर हो गया। तब कोष्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 कोष्ट हटा दिए। आप लोग इसी तरह से जो बुक में दिया है समीकरण, उसको थोड़ा देख देख हल कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आप लोग के हम बता रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसको परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, एक नया उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A और प्लस B, देखो 2 को मिला, C का निर्माण हुआ। यहाँ पर 2 से अधिक भी रह सकता है, लेकिन एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे संयोजन कहेंगे। जैसे में H2 प्लस O2 दोनों मिलकर बनाता है जल का निर्माण। देखिए पानी का निर्माण इसी तरह से होता है, पानी का निर्माण है, पानी का निर्माण मतलब क्या है कि देखो कोयला का दहन किया जाता है, कोयला को जलाया जाता है, तो क्या बनेगा, कोयले का दहन। C प्लस O2 मिलकर बनाता है CO2, संतुलित है सब। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, एकदम संयोजन के जस्ट उल्टा होता है वियोजन। उसमें क्या है कि 2 पदार्थ आपस में मिल जाता है, मतलब 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाएगा। इसमें क्या है कि एक उत्पाद एक अभिकारक टूटकर ना, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन किए कहेंगे कि अभिकारक को जब गर्म किया जाता है ना, तो वो क्या है कि टूटकर एक कोई अभिकारक है, उसको जब गर्म करेंगे ना, ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, तो वह टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना देगा। देखिए 2 को बना दिया, CaCO3 ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्मी किए, हीट दिए, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए विद्युत वियोजन, इसमें कहा है कि विद्युत प्रवाहित करेंगे ना, कोई वियोजन अभिक्रिया है, उसमें क्या करेंगे, एक अभिकारक में विद्युत प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। जैसे में H2O को जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 और प्लस O2 बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। प्रकाशीय वियोजन यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए AgCl
सूर्य के प्रकाश को जब प्रवाहित करेंगे तो AgCl मिलेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए तीसरा है अभिक्रिया के प्रकार में द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया की तीसरा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है ना, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आयरन है, एक कॉपर सल्फेट विलयन को, आयरन सल्फेट विलयन को देखिए कॉपर को हटा कर अलग कर दिया। देखिए आयरन है, का किया कि अधिक क्रियाशील धातु है, अपने से कम क्रियाशील धातु को, अपने से कम क्रियाशील धातु देखिए सल्फेट को अलग कर दिया, कॉपर को अलग हटा दिया, इसको देखिए मिला दिया, इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए हो गया FeSO4 ना, देखिए अभी मिल गया, इसको हटा दिया, अलग कर दिया, मैंने उसी को बोलेंगे विस्थापन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने से कम क्रियाशील धातु के विलयन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसका स्थान यहाँ ग्रहण कर दिया। देखो FeSO4 और प्लस देखो ये वाला Cu। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने से कम क्रियाशील धातु के विलयन को हटाकर और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको बोलेंगे विस्थापन। द्विविस्थापन, इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मिलकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए एक यौगिक हो गया ना, और एक यहाँ यौगिक हो गया, आई मिलकर दो यौगिक का निर्माण किया, इसमें दो बार विस्थापित हुआ है। जैसे में द्विविस्थापन मैंने दो अलग अलग होना, दो के विस्थापित कर देना, इसमें मतलब दो यौगिक मिलकर दो नए यौगिक का निर्माण करता है। ये दो यौगिक है, ये दोनों मिलकर दो नए यौगिक का निर्माण कर दिया, उससे क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट मिलके देखिएगा ये क्या किया, बेरियम सल्फेट यहाँ ले लिया, और सोडियम और देखिए क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को मिला दिया, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग पांचवा पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन तथा हाइड्रोजन का वियोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना ना, उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसको बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन तथा ऑक्सीजन का वियोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का कम होना, ह्रास होना, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में C+O2 देखिए यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ संयोजन हो गया, इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। या तो हम लोग बोल सकते थे Mg+O2 MgO, देखिए ये भी यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, इसको क्या बोलेंगे उपचयन। अपचयन किसको बोलेंगे, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन को अलग होना, अब हाइड्रोजन के साथ संयोजन होना, देखिए H2O जुट गया, इसको क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों का क्रिया साथ साथ हो उसे क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये है ऑक्सीजन का वियोजन हो गया और देखिए हाइड्रोजन के यहाँ संयोजन हो गया, एक साथ हो गया दोनों क्रिया, इसको क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जानेंगे कि संक्षारण, रासायनिक अभिक्रिया से कुछ घटित घटनाएं होती है जिसमें है संक्षारण विकृत गंधिता के बारे में हम लोग जानेंगे। संक्षारण कब किसे बोलेंगे, जब कोई धातु वायु पानी अम्ल के संपर्क में आता है तो वह अपनी गुणवत्ता को नष्ट करने लगता है, अर्थात संक्षारित होने लगता है, उसे संक्षारण कहेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरित परत चढ़ना, तो क्या करना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि इससे बचने के लिए
लोहे पर पेंट किया जाता है। देखिए हम लोग क्या देखेंगे, विकृत गंधिता, वासायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के जब संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दुर्गंध देने लगता है ना, तब उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई भी खाद्य पदार्थ है खाने वाला, उसको खुला छोड़ देंगे ना लंबे समय तक, तो वह जो है स्वाद अलग आने लगेगा, मतलब दुर्गंध आने लगेगा, स्वाद चेंज हो जाएगा, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। एग्जाम में आएगा कि चिप्स की थैलियों में कौन सा गैस होता है, तो बोलना होगा नाइट्रोजन। चिप्स की थैलियों में उसको खराब होने से बचाने के लिए कौन सा गंध भरा जाता है, तो नाइट्रोजन। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हम लोग जानेंगे अब तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया ना। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4O2 क्या किया कि CO2 प्लस H2O और प्लस देखिए ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है। फिर क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं ना। इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले थे, वियोजन अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, समझ गए। जैसे 2H2 जल को जब तोड़ दिया तब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन हो गया अलग और ऑक्सीजन हो गया अलग, इसमें विद्युत धारा लगा। कहीं आपका सूर्य की प्रकाश लगेगा, कहीं उस तापमान ज्यादा होगा, हीट ज्यादा करेंगे, गर्म करेंगे तब अलग होगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इसको वियोजन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार परिभाषा में हम लिखवाए थे तीनों के, ठीक है। आप लोग के बता दें कि जो हम साइंस का चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि और आप लोग का हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। पूरा एकदम हेडिंग बाय हेडिंग आप लोग का हम चैप्टर पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग नीचे देखिए रेड कलर में उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।